खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है। आपको बता दें, विधानसभा में भारी हंगामे और तीखी नारेबाजी के बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पास कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा कि अब राज्य में समान अधिकारों की व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त है वही अधिकार अब महिलाओं को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के अधिकार समान होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार ने 1 महीने से भी कम समय में इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था का जो भी दुरुपयोग करेगा उसके लिए 5 साल के कारावास का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुधारों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है और आज से मध्य प्रदेश के लिए बधाई का दिन है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान में आखिर अंतर क्यों करती है, राम और रहीम को एक दृष्टि से क्यों नहीं देखती। उन्होंने कहा कि हम सब भारत माता के संतान हैं, फिर भेदभाव का प्रश्न कहां से आ जाता है। मुख्यमंत्री ने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस ने सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का विभाजन भी कांग्रेस की गलत मानसिकता का परिणाम था। कांग्रेस ने विदेशी पद्धति के आधार पर शासन चलाने का मार्ग जो है वो अपनाया, जबकि उनकी सरकार समान कानून चाहती है। ऐसे में किसी भी प्रकार का अलग कानून ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में बेहतर अवसर मिलने चाहिए, जिससे दावा किया गया कि अनेक मुसलमान बहनों और भाइयों ने भी यूसीसी का समर्थन किया है, अपने सुझाव दिए। उन्होंने इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सहित सभी जो लोग हैं उनको बधाई दी है। अब मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां यूसीसी लागू है। विपक्ष के हंगामे लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर यह भी कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हुई। साथ ही आरोप भी लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण करना चाहती है और विधेयक जो है आरिफ मसूद को आगे कर राजनीतिक संदेश का प्रयास करेगी। आदिवासी समाज को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों के रीति रिवाजों को उनकी सरकार ने मुक्त रखा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रश्नों से किया कि वो मुसलमान महिलाओं के हित में कानून को किस दृष्टि से देखती है। उन्होंने कहा कि केवल वोट बैंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इसकी राजनीतिक कीमत चुका रही है। साथ ही कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने आरोप भी लगा दिया कि कांग्रेस ने विधानसभा में अपना हिंदू विरोधी चेहरा फिर से दिखाया। अब मध्य प्रदेश में कोई 4 विवाह नहीं कर सकता, हलाला जैसी कुप्रथा नहीं चलेगी और राज्य में एकजुटता आएगी। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को प्रसन्न करा और सदन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया और कहा कि यूसीसी पास हो चुका है और इसे लागू भी किया जाएगा। सदन में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो के नारे लगाए। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही नारा दिया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी का विरोध किया। कहा कि जब इसकी आवश्यकता ही नहीं थी तब इसे आखिर क्यों लाया गया। मुख्यमंत्री ने संबोधन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक आरिफ मसूद से कहा कि अगर वे अपने संशोधन पर बहस करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर अपनी बात करें। इसके साथ ही सदन में उनका संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के हंगामे और विरोध के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पास भी कर दिया है। क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगाकर सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में
जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आजादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। जब संशोधन आ जाता है तो नियम ये कहता है कि संशोधन पे चर्चा हो। मैंने उस पर चर्चा शुरू करी और मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है और अगर ऐसा ही ज्यादा जिद है, जब सेंट्रल पारित नहीं कर रही, लॉ कमीशन मना कर चुका, सुप्रीम कोर्ट में ये हो चुका कि अब इसको नहीं जरूरत है, तो फिर ऐसी मध्य प्रदेश सरकार को क्या आवश्यकता है? इसको आप परिवार समिति में भेजिए। 408 खंड है, मंत्री को मेरा चैलेंज है आपके जरिए, 25 खंड मंत्री नहीं गिना सकते आज पारित होने के बाद भी। क्या असंवैधानिक बिल था और अगला रास्ता क्या है? अब आगे क्या? मैं लीगल बात करूंगा, अभी तो जमीन की लड़ाई है, धरने पे जा रहा हूँ, आगे लड़ाई जारी रहेगी।